हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल में जिसका नाम है ट्यूटर में बड़ी। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। जो कल की हमने वीडियो में रे डायग्राम बनाना सीखा था। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि इस आज की वीडियो के लिए आपको कल वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको सिखाए हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज से पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकस। फाइंड द फोकस also find which type of mirror is used या फिर is taken। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे क्या करेंगे कि इसमें क्या दे रखा है आपको। इसमें दे रखा है कि आपको रेडियस ऑफ द मिरर है जो कि 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकस। फोकस हमें निकालनी है और हमें फाइंड करना है कि इसमें जो क्वेश्चन में जो मिरर यूज हुआ है वो कौन सा मिरर है। आइए देखते हैं। अब रेडियस दे रखा है, रेडियस को आर बोलते हैं जो कि 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखी है उनमें था रिलेशन। अब देखो इसमें आप लिख लो, एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस। ठीक है, आपसे एक या दो नंबर का पूछ लेते हैं, या फिर ऑप्शनल में, या फिर आपका एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, क्या होता है रिलेशन, F इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय 2। ये आपका रिलेशन होता है फोकस और रेडियस में। ठीक है, और R की क्या वैल्यू होगी, 2F। ठीक है, फोकस और रेडियस में आपका रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमें सिर्फ ये यूज करना है कि रेडियस दे रखी है और फोकस निकालना है। ठीक है, F इक्वल्स टू R/2 होता है। अब आप ये बताइए, फोकस मुझे निकालनी है जो कि रेडियस दे रखी है 40 डिवाइडेड बाय 2, तो फोकस कितनी आई आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये बताइए, F आया 20 सेंटीमीटर, प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है ना। अब प्लस में फोकस किस मिरर की यूज होती है। ठीक है, तो वो होती है कॉनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स में माइनस होती है, नहीं सॉरी, कॉनकेव में प्लस की होती है और कॉन्वेक्स में माइनस की होती है। क्योंकि देखिए ये वाला आपका होता है कॉनकेव और इस साइड तो सब नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स में ये, तो ये आपका मिरर कौन सा यूज हुआ है, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यूज हो गया है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत बेसिक लिया था जिससे आपको समझ में आ सके कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको रेडियस दे रखी होती है किसी भी मिरर की और आपसे फोकस पूछ लेता है, और आपसे ये भी पूछ ले कि कौन सा मिरर यूज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन इसमें अब अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए, आ कॉनकेव मिरर forms an image of an object। ठीक है, placed at a distance
of 30 centimeter from the mirror, the image is formed at 50 centimeter in front of the mirror. ठीक है, mirror find the focal length of the mirror, find the focus. ठीक है, find the focus लिख दे रहा हूँ, ओके, समझ जाना। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करें। देखिए इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। देखो आपको न्यूमेरिकल्स करने की सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप उसको पढ़ो। ठीक है, आप पढ़ो, उसमें ढूंढो कि क्या क्या दे रखा है उसमें, उसको पहले आप लिखो। जैसे क्या हम ना एक एक करके लाइन पढ़ेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा कि किसी भी न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि न्यूमेरिकल्स क्या ना क्या चाह रहा है, करें क्या, कब क्या करना चाहिए उसका। ठीक है, अब देखो क्या है, कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर उसने बता दिया कि हाँ जो हमने मिरर यूज किया है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देखो कॉनकेव मिरर। अब देखो मैं एक समझाने के लिए आपको ऐसा बना रहा हूं। देखो ये आपका है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर प्लेस्ड है, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखी है। देखो कॉनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की जो प्लेस है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। जैसे आप रखा है, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर आप समझो। ठीक है, अब देखिए द इमेज इज फॉर्म्ड एट 15 सेंटीमीटर। अब देखिए जब डिस्टेंस की, अब देखो इमेज बनी होगी तो मैं ये कह रहा हूँ ये यहां से 30 था तो इधर तक ये इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है, अब यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर था मान के चलो। आपको फोकस निकालनी है इसकी। ठीक है, फोकस कैसे निकलेगी, देखो आपको देखो यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ऑब्जेक्ट मतलब कितना दूर रखा है, सी मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है उसमें। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखो 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखो कॉनकेव मिरर है, आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको साइन कन्वेंशन सही से बता दिया था। आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कैसे क्या करते हैं। कॉनकेव मिरर जब भी आ जाए तो आपको सारे जो टर्म्स होते हैं वो सब नेगेटिव रखने हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है वो भी माइनस में आएगा। अब ये जो है वो क्या दे रखा है, इमेज की डिस्टेंस, इमेज फॉर्म हुई है। इमेज क्या होती है, वी भी माइनस में होगा जो कि 15 सेंटीमीटर है। अब फोकस निकालना है, फोकस भी माइनस में आएगा क्योंकि कॉनकेव मिरर में आपको सब चीजें ही माइनस की मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको अभी किसी तरह से दिक्कत तो नहीं है, आपको समझने देखो कैसे समझने की जरूरत है। देखो इधर लिखा था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, इससे मुझे पता चला ये जो लिखा हुआ है ये यू है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट, जो इमेज बनी है वो कितनी दूर बनी है, 15 सेंटीमीटर, इसीलिए मुझे पता चला कि ये वी की वैल्यू है। पूछ कह रहा है फोकस। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब क्या आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखिए f की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, -15 प्लस -13। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये फ्रैक्शन वैल्यूज है। देखो 1/-15 प्लस 1/-30। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट्स का लेना है आपको एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब आपका 15 और 13 का एलसीएम जब भी लेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगर आपको। ठीक है, जैसे एलसीएम 15 और 13, आप सबसे छोटे डिजिट से काटने की कोशिश करिए। देखिए
2 से काटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 5 10। अब देखिए 3 के टेबल अब आएगा 5 1 2, अब आएगा 2 1 1, 3 5 15 15 2 30, एलसीएम कितना आया आपका 30। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अब ऊपर कौन सी वाली डिजिट लिखी है, 1 लिखी है, तो ऊपर वाली डिजिट तो एज इट इज रहती है, आप 1 लिखे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि ना मैं सोच रहा हूं आपको अच्छे से ही कराऊं। देखो कैसे, समझो, देखो ऐसे, जैसे एलसीएम आया 30। ठीक है, अब देखो जो ऊपर वाली डिजिट होती है, जैसे 1 लिखा है, ऊपर वाली डिजिट हमेशा 1 एक एज इट इज रहती है, मतलब ऊपर वाली डिजिट चेंज नहीं होती। 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, फिर जो नीचे वाली संख्या होती है, जैसे -15 है, अब -15 से जो एलसीएम लिया है वो कितनी बार कटेगा, -15 से 30 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, तो -2 बार, प्लस अब देखिए 1 का 1 आएगा एज इट इज, अब -30 से 30 कितनी बार कटेगा, -1 बार। ठीक है, आपको किसी तरह से दिक्कत ना हो, जैसे समझिए एलसीएम लिया मैंने 30, ऊपर वाली डिजिट एज इट इज रही और नीचे वाली डिजिट से काटा, 15 से 30 कितनी बार कटा, 2 बार, माइनस इसलिए है क्योंकि वो माइनस की थी ऑलरेडी। ठीक है, सेम इसी में क्योंकि 30 से 30 कटा 1 टाइम्स और ये माइनस का था। ठीक है, आइए अब करते हैं क्वेश्चन इसके आगे। देखो 1 इंटू -2 आएगा, -1 आएगा, डिवाइडेड बाय 30 आएगा। ठीक है, देखिए अब क्या है, इधर 1/f चला आ रहा है। ठीक है, अब देखो -2 और -1, -3 आ गया, डिवाइडेड बाय 30, 3 से ये कटेगा 1/10, क्योंकि तो 3 से काटोगे तो 3 1 टाइम्स आएगा और 30 जाएगा 10 टाइम्स, तो जो 1/f की वैल्यू आई है वो आई है 1/10। अब देखिए 1/f किसके बराबर है, माइनस के 1/10 के। देखो ये भी 1 में है, देखो ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है। अगर हम इसको पलट दें, उल्टा कर दें, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीके से, तो f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया ही था कि जो फोकस भी माइनस में आएगा, क्योंकि कॉनकेव में सब चीजें माइनस की होती है। ठीक है, तो आपका ये सवाल हो चुका है कि ये फोकस जो है आपकी -10 सेंटीमीटर आई है। आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। Third question, an object is placed 20 centimeter in front of convex mirror। कॉन्वेक्स आ गया, ठीक है, आपका कॉन्वेक्स मिरर। मैंने आपको आपके लिए हर तरह के क्वेश्चंस देने की कोशिश की है। और फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, एक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अब आप क्या, आपका कॉन्वेक्स मिरर में आपको, जैसे हमारे पास 3 टर्म होते हैं, U, V और F। ठीक है, अब देखो U ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, U ऑलवेज नेगेटिव होता है, आप ध्यान रखना, चाहे नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, U हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्वेक्स में ये सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स में जहां पर कॉन्वेक्स आएगा वहां पर सिर्फ U को छोड़ के सब लोग पॉजिटिव होते हैं, सारे रेडियस हो गया, फोकस हो गया, इमेज डिस्टेंस, सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, U नेगेटिव रहती है। अब देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ चुका है U की वैल्यू।
अब फोकल लेंथ देखो, एन ऑब्जेक्ट इज, देखो आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, आप धीरे धीरे पढ़िए कोई बात नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें दे रखा है आपको फोकल लेंथ दे रखी है, मतलब 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, इमेज की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। आइए मिरर आप यूज करते हैं फॉर्मूला 1/f v प्लस u, ठीक है। वैल्यूज रखिए, ये 15 प्लस का है 15, v की वैल्यू निकालनी है, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए कि मुझे v की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस वाले टर्म को इस साइड लाऊंगा सॉल्व करने के लिए। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इसका आगे का। अब देखो 1/15 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। देखिए इस वाले टर्म को जब मैं इधर लेके आया तो -20 + 20 हो चुका है, जब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड लाया हूं तो, क्योंकि देखो जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। अब देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 60, एलसीएम आएगा आपका 60। अब देखिए मैंने आपको बताया था ऊपर की डिजिट सेम रहती है तो 1 की 1 एज इट इज रहेगी। अब नीचे वाले डिजिट से काटते हैं, 15 से 60 कितनी बार टाइम्स गया 4 टाइम्स, प्लस 1 एज इट इज 20 से 60 कितनी बार गया 3 बार, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इतने में भी दिक्कत आ रही है कि एलसीएम लेने में दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए कैसे यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को एलसीएम नहीं समझ में आता। देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 1/15 दे रखा है और प्लस 20 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसे इस वाले का इस वाले से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे देखो अब देखो 20 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 20 आया, और 15 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 15 आया, इन दोनों का आपस में, और 15 दूनी 300, ठीक है। तो 35 आया डिवाइडेड बाय 300। अब इसको काटेंगे तो 5 से कितनी बार कटा 7 टाइम्स, और डिवाइड कितना है 60। अब देखो 7 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, अब देखो इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 3 डिवाइडेड बाय 60 कितना आया, 1/v की वैल्यू जो आई है वो आई है 7/60, सेम आ गई। देखिए इधर भी 7/60 और इधर भी 7/60, ठीक है। आइए अब करते हैं, किसी भी तरीके से कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है अब तो। अब देखो 1/v की वैल्यू है 7/60, तो v की वैल्यू हो गई आपकी 60/70। इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं, उल्टा, क्योंकि अब 1/v था बराबर 60/60 था, उसको उल्टा कर दिया। अब आपको डिवाइड लगाना है, 760 का भागा लगाओ 7 से। अब देखो 7 9 जा 7 7 7 8 से 56, कितना बचा, माइनस करेंगे तो 4। अब देखो 7 के टेबल में 4 था नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35, 5 बचा 0.0, 7 7 जा 49, 1 बचा। अब देखिए इतने ही बहुत है जी, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वो v की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आपकी 8.5 सेंटीमीटर आ चुकी है। आंसर प्लस में आया है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ u को छोड़ के सब पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। अब ठीक है, आपको समझ में आया होगा। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर is placed in front of mirror, in front of mirror, ठीक है।
image height is 12 centimeter minus 12 centimeter. Find the magnitude. अब देखिए, अब क्या है कि आपको ना सिर्फ हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हाइट, ठीक है। और फाइंड द मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड या फिर एक सेकंड, मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्निफिकेशन है, सॉरी, मैग्निफिकेशन। हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, मैंने देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता तो ये है एम, मैग्निफिकेशन होती है एम, ठीक है। एम की जो वैल्यू होती है आई चाई अपॉन एच ओ। जो मैग्निफिकेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड करें और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो वो इक्वल होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। ओके, तो आपको क्या दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर और इमेज हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और माइनस में दे रखी है, ठीक है, आप ध्यान रखना प्लस माइनस का, ठीक है। अब देखिए 4 से 12 कितने टाइम्स का था, -3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है। आपसे ना इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, बट बच्चा जो होता है, स्टूडेंट होता है, वो इतना नादान होता है, उसे पता ही नहीं होता कि उनसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, क्योंकि बात क्या होती है ना कि वो लोग ज्यादातर जो प्रैक्टिस करके जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन लिख के जाते हैं कि एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है इतने सेंटीमीटर का, इमेज रखी है और फोकस निकाल लीजिए, या फिर 5 फोकस दे रखी है और इमेज की डिस्टेंस निकालिए। बट बच्चा हाइट ऑफ इमेज इन वाले सवाल नहीं करता, मैग्निफिकेशन वाले नहीं करता, वो छोड़ के चला जाता है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इतना सही क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट ये थी और इमेज की हाइट दे रखी है, तो आपसे सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा गया था कि इसका आप मैग्निफिकेशन निकालिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इक्वल एच आई अपॉन एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ गया, ठीक है। आइए अब करते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस, देखो अ कॉन्केव मिरर इज produces image at -30 centimeter and माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हटाओ, ये क्वेश्चन खराब कर रहे हैं, जब ऑलरेडी दे रखा है तो फायदा क्या बच्चे का। when the object is placed at 10 centimeter, object height is 3 centimeter, ऑब्जेक्ट हाइट दे देंगे 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज ऑफ द हाइट, फाइंड द इमेज ऑफ द हाइट, फाइंड द इमेज, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज होगा यार, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। अब इसमें हम इसका नेचर भी बताएंगे, नेचर क्या है, साइज क्या है, ठीक है, सब चीज बताएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा है भी पता नहीं लगे। अब देखो
इसमें हमें दे क्या क्या रखा है पहले वो लिखेंगे, ठीक है, कि गिवन गिवन क्या क्या है हमें, ये इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है देखिए। गिवन है हमारे पास अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस इमेज। अब तो इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जो कि है 30 सेंटीमीटर। अब देखो 30 सेंटीमीटर पे इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब v 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में सब नेगेटिव होता है, ठीक है, तो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस है मतलब u दे रखा है, इधर लिख रहा हूं, ठीक है, u दे रखा है -10 सेंटीमीटर। अब देखिए v दे रखा है, u दे रखा है, तो कमी किसकी रह गई है, बचा कौन है आपका f, फोकस, तो हमें फोकस निकालना है, ठीक है। और आपको दे रखी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की जो कि है h 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लस, क्योंकि देखो हमें पढ़ा था ये होता है साइन कन्वेंशन। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा जाता है ना, क्योंकि सरफेस पे खड़ा तो ऐसा ही होता है ना, तो हमने बताया था जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाएगा तो नेगेटिव है, राइट जाएगा तो पॉजिटिव है और लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव है, ठीक है। आप इन चीजों का ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा होता है इसीलिए प्लस होता है, ठीक है। और आपसे पूछ के रहा है इमेज ऑफ द हाइट, मतलब आपसे पूछ रहा है एच आई क्या होता है। आइए अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में। देखो सबसे पहले हम f निकालेंगे, f कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। अब देखो इधर देखते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वैल्यू रखते हैं। 1/f निकालना है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी -30 सेंटीमीटर, प्लस u की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, एलसीएम कितना आएगा 30। अब देखो -30 से 30 कटा कितनी बार, माइनस के 1 बार माइनस, अब देखो प्लस लिख दूं, और -10 से 30 बार कटा कितनी बार -3 बार। देखो सोचने वाली समझने वाली बात नहीं है, और मैंने इधर एक का मल्टीप्लाई इसलिए रखा कि क्या फायदा, एक का मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बन जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 30 आएगा, 30 से 30 कटेगा 1 बार, क्योंकि ये माइनस का है तो -1 आया, 10 से 30 कटेगा 3 बार, ठीक है, क्योंकि 10 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, 10 3 से 30, तो 3 बार कटा, ये माइनस का था तो इसीलिए माइनस का आया, ठीक है। अब देखो -1 और -3 कितना हो गया -4 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे, देखो 1/f की वैल्यू है -4/30 की, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f की जो वैल्यू मिलेगी वो 30/4 मिलेगी, जो कि आपकी माइनस में है। अब देखो 30 और 4 एक चीज से कट रहा है, किससे 2 से कटता है, तो 15/2। जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, f की वैल्यू आएगी -17.5, ठीक है, क्योंकि जब डिवाइड सॉरी 7.5 17 कैसे होगी, -7.5 है आपकी, ठीक है। फोकस की वैल्यू आ चुकी है आपकी -5 5.5 7.5, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम, f की वैल्यू आ चुकी है -7.5। वैसे एक बार बताऊं, हमें फोकस निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ना हमें हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए उसकी जरूरत ही नहीं थी। बट कोई बात नहीं, आपके ऐसे मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, क्योंकि ना मुझे आपको प्रैक्टिस ही करानी थी, बट आपको ना एग्जाम में इसकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इसलिए बताता हूँ क्यों। हमसे पूछिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होती है आइए देखते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, m की वैल्यू -v/u इक्वल HI/HO, ठीक है। m की जो वैल्यू होती है -v/u इक्वल होती है HI/HO के, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। देखो कैसे, -v/u बराबर HI/HO, ठीक है। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, इतने से में इतना नहीं करना था, बट मैंने आपको क्वेश्चन सिखाने की वजह से आपको दिखाया कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो माइनस v की वैल्यू कितनी है, देखो v की वैल्यू दे रखी है -30, इधर वैल्यू पुट करी, u की वैल्यू कितनी है -10, hi की वैल्यू कितनी है निकालनी है,
एच ओ की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। आप इसको लिखते हैं, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। देखो अब देखो माइनस से माइनस कितना हो गया 30, प्लस में हो गया माइनस के 10। अब देखो ये इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा इसके, और एच आई देखो ये कटा 5 बार, 5 से कटा ये 6 बार, तो एच आई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो कैसे, 2 से मैं 10 काटा 5 टाइम, और 5 से 30 कटा 6 टाइम, माइनस बचा था तो माइनस के 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज माइनस 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब हम नेचर कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट, वो तो जो साइज कैसे निकालते हैं इमेज का, उसका वो बताते हैं कि रियल है या इमेजिनरी है, ठीक है, कैसे बताते हैं। देखो देखिए, अगर v की वैल्यू अगर माइनस आती है, इधर लिख लो, देखो v की वैल्यू जब भी पॉजिटिव आएगी तो कैसी इमेज होगी, विर्चुअल, ठीक है। और v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो कैसी बनेगी, रियल। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें v की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है ना, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, ठीक है। तो इधर हम लिख सकते हैं रियल। दूसरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कितनी थी, 2 सेंटीमीटर की थी, मतलब ऑब्जेक्ट कितना था, इतना बड़ा था, 2 सेंटीमीटर की हाइट थी, बना कितना है, 2 हाइट थी उसकी, 6 बना है, तो साइज उसका कितना हो गया। देखो साइज इस पे डिपेंड करता है वैल्यूज पे, देखो साइज 2 था, इमेज का साइज बना 6, कितना हो गया, बढ़ गया ना, तो इसको बोलते हैं ठीक है। हाइट की ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 2 सेंटीमीटर, फॉर्म कितनी हुई है 6 सेंटीमीटर, मतलब हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, ठीक है, इधर लिख देता हूं एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, ठीक है। मतलब जब हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट में जब वो तो बड़ी होती है और इमेज ज्यादा बड़ी बनती है तो उसको हाईली एनलार्ज्ड बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको ये बताइए सीधी बनी है या उल्टी बनी है। अब देखो सीधी बनी होगी तो प्लस में आएगी, और उल्टी बनी होगी तो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज 2 है, प्लस में है तो सीधी है, ये बनी कैसी है, उल्टी, तो कैसे लिखेंगे आप, इन्वर्टेड है, ठीक है। हमें सिर्फ इनकी वैल्यू से ही पता चल जाता है कि हाँ इसका जो नेचर है इमेज का वो कैसा है, ठीक है। आइए अब करते हैं आपका 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन करते हैं, आप लिख लीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई placed at 30 centimeter from a concave mirror, थोड़ा बड़ा बड़ा लेगा, concave mirror of focal length is 15 सेंटीमीटर। अब फाइंड है, आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। फर्स्ट, इमेज डिस्टेंस, सेकंड, हाइट ऑफ इमेज, थर्ड है आपका नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। आइए देखते हैं,
देखिए आपको क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, एन ऑब्जेक्ट ऑन 2 सेंटीमीटर हाइट, तो आपको दे रखा है एच ओ 2 सेंटीमीटर प्लस में आएगा क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। डिस्प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब तो वो यू दे रखा है आपको, जो कि आपका माइनस के 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के और यू तो ऑलवेज ही नेगेटिव होता है चाहे कोई भी मिरर हो। फोकल लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब आपको आपसे पूछ के रहे हैं कि इमेज की डिस्टेंस, फर्स्ट है इमेज की डिस्टेंस, मींस आपसे बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। बी की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो 1/f, इधर से देखते हैं, 1/f 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब f की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, हमें -15 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू कितनी है -30 सेंटीमीटर। अब देखिए इस वाले को इधर लेके आऊंगा वैल्यू को, तो -15 सेंटीमीटर प्लस 30 हो जाएगा 1/v। देखिए -30 को जब इधर लेके आया तो प्लस का हो गया, एलसीएम कितना आएगा 30, -15 से 30 कितनी बार टाइम कटा, -2 बार, 30 से 30 1 बार 1v। अब देखिए -2 + 1 कितना आया, माइनस के 1/30 इक्वल्स टू 1/v। तो जो v की वैल्यू आई है वो आई है -30 सेंटीमीटर। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर है जो कि आपका v की जो वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, फॉर्मूला मिरर फॉर्मूले में रखी वैल्यूज सॉल्व किया एंड देन फाइंड v की जो वैल्यू है ये वो आएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अब करते हैं हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगी, हमने पढ़ा है -v/u इक्वल होता है hi/ho को, ठीक है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर है, ओके। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है एंड देन आंसर। अब देखो -v की वैल्यू, देखिए -v की वैल्यू कितनी है, -30 डिवाइडेड बाय कितना है u की वैल्यू कितनी है, ओ माय गॉड u की वैल्यू भी इतनी आई है, माय गॉड u की वैल्यू है हमारी -30, hi हाइट ऑफ इमेज ही तो फाइंड करनी है हमें, o कितना दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 30 30 31 हो गया, देखिए ये कटा 1 टाइम और 2 इधर आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो -2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे, देखिए 30 से 30 कटा 1 टाइम्स, ठीक है, और ये माइनस कर दिया था प्लस, ठीक है। तो ये तो +30 था और ये -30 था, जब इसने इसको काटा तो -1 हो गया, और 2 का जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 सेंटीमीटर हाइट आ गई। आपकी हाइट तो आ चुकी है -2 सेंटीमीटर। आइए अब हम लिखते हैं नेचर इसका कैसे करते हैं, ठीक है। आइए देखिए पहले तो नेचर कैसे, कि आप पहले ये बताइए इमेज बनी कैसे, रियल बनी है इन्वर्टेड बनी है। v की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो रियल इमेज होती है। तो अब लिखेंगे पहले रियल बनी है, ठीक है, इमेज जो है आपकी रियल बनी है। दूसरा क्या है कि हम इमेज का साइज देखते हैं कि साइज कितना है, ठीक है। साइज कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज कितना आया 2 सेंटीमीटर। कैसी बनी है, सेम। सेकंड पॉइंट है सेम बनी है, साइज सेम साइज, मतलब जितने का ऑब्जेक्ट था उतने का ही आपका इमेज बना है, ओके। एंड देन अब तीसरे में बताते हैं कि वो जो सीधी बनी है या उल्टी बनी है, ठीक है। अब देखो माइनस बनी है ना, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में थी और हाइट ऑफ इमेज माइनस बनी है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड। ये आपका आ चुका है नेचर ऑफ इमेज। आपका तीनों आंसर आ चुके हैं, इमेज की डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर और नेचर है रियल सेम साइज और इन्वर्टेड। आइए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by a concave mirror, formed by a concave mirror is three times the size of the object, the size of the object of the object and is formed at a distance of 15 centimeter from the mirror. Find the focal length. देखिए, ये क्वेश्चन आया एकदम टाइप अलग, ठीक है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, आपको ना डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दे रखी है, आपको एक डाटा इंफॉर्मेशन दे रखी है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है इसमें, जो भी वो पढ़ते हैं, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म्ड होती है किसके द्वारा, कॉन्केव मिरर के द्वारा। इस जो भी इमेज फॉर्म्ड होती है इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट का साइज था उसका 3 times है, ठीक है। एंड इज एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और जो इमेज फॉर्म्ड की जा रही है वो कितने दूर की हो रही है, वो आपकी हो रही है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, आप कैसे अप्रोच करेंगे सबसे टाइम। अब देखिए, आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। जिसमें अगर आपके पास में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें 3 times 4 टाइम्स वाला जैसा क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मल डिजिट्स नहीं है, आपके पास डाटा दे रखा है 3 times है 4 times है, कितने भी टाइम्स डाटा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ हमने पढ़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब जो 3 times दे रखा है ना, आपको जो भी टाइम्स दे रखा है वो आपको m की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। मतलब जो 3 times है, जो m है वो ध्यान रखना, m की वैल्यू दे रखी है 3 times का मतलब है m। अगर इधर 4 times होता तो m की जगह क्या लगता मैं 4, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ m की, आपके जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में लीनियर मैग्निफिकेशन आना चाहिए। तो आपका 3 times था तो m की वैल्यू आ चुकी है 3 और माइनस v बाई u। अब देखिए u की वैल्यू कितनी हो गई 3u इक्वल्स टू माइनस के b, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो v की वैल्यू थी वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब मैं इसमें v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर लिख दूं, ठीक है। तो आप ये बताओ u की वैल्यू कितनी आएगी, -15 डिवाइडेड बाय 3 और u की वैल्यू आ चुकी है -5। देखिए u की वैल्यू आ चुकी, देखिए आप इसको लिख लीजिए, समझिए कैसे। मैंने m की वैल्यू 3 लिखी, u का मल्टीप्लाई किया 3u इक्वल्स टू -b। v की वैल्यू मुझे दे रखी थी 15, मैंने 15 उठा के रख दी, 3 से 15 घटा -5 बार, क्योंकि देखो माइनस था इधर, तो u की वैल्यू आ चुकी है -5। अब आप ये कहेंगे कि आपने सर माइनस क्यों नहीं रखा, मतलब कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव में तो v माइनस होता है, बट मैंने अभी सवाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस रखता तो u की वैल्यू प्लस आ जाती, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना थोड़ा सा आप सोच के रखना, ठीक है।
तो u की वैल्यू आ चुकी है 5। अब देखिए हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है -5, v की वैल्यू आ चुकी है -15 और f की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आइए करते हैं सवाल इस क्वेश्चन को। ठीक है, इतना हटा दो या फिर इधर कर देते हूँ। ठीक है, 1/f v प्लस u। v की वैल्यू कितनी है आपकी -15, u की वैल्यू कितनी है आपकी -5। एलसीएम कितना आएगा 15 ही आएगा। अब देखिए -15 से ओ माय गॉड 15 कितनी बार घटा -1 बार, -5 से 3 बार, तो कितना आया -4 डिवाइडेड बाय 15। इसको उल्टा करेंगे 15/-4, भागा लगाइए 15/4, 4×3 = 3 बचे, पॉइंट लगाया 0/4 7 28, फिर कितना है 20। आपकी जो वैल्यू आई है वो फोकस आया आपका 3.75 माइनस में। ठीक है, ये आपका आ चुका है फोकस, और इसी तरह से ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में कैसे करना था, आपको बस इस पर ध्यान देना था और सब एज इट इज वैसे जैसे क्वेश्चन सारे हुए थे। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपका हर तरह से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। उसमें हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, जिसमें हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।